सॉरी दोस्तों, स्टोरेज प्रॉब्लम के कारण हमें पार्ट 1 बनाना पड़ा। अब हमें पार्ट 2 बनाना पड़ रहा है। एक ही इसमें आपको पूरा वीडियो नहीं मिला, इसलिए सॉरी। तो ठीक है, चालू करते हैं। तो यहाँ तक हो गया था हमारा dy स्क्वायर तक हमारा हो गया था। तो y का भी वैसे ही निकालना पड़ रहा है। इसमें से एक एज्यूम लेना, एज्यूम ली, ठीक है। ऊपर के जो अमाउंट है उसमें से एज्यूम अमाउंट माइनस, वैसे ही 64 माइनस 114 इज इक्वल टू -47। अब जो नीचे के वैसे नीचे के भी हमें उसी प्रकार करने हैं। 140 माइनस 114 इज इक्वल टू 26, 100 माइनस 114 इज इक्वल टू -40। ठीक है, तो हमारा डीवाई निकल जाएगा। डीवाई निकलने के बाद इसकी टोटल कर लेंगे। इसकी टोटल जो आएंगी, इसकी टोटल को सबमिशन साइन देना ही पड़ता है क्योंकि वो टोटल का साइन रहता है। तो सबमिशन डीवाई ये हमारा 459 निकल जाएगा। तो वो dy होने के बाद dy स्क्वायर क्या रहता है, इसका स्क्वायर, dy का स्क्वायर। तो dy का स्क्वायर 64 इंटू 64 इज इक्वल टू 4096। ये जो माइनस का साइन है स्क्वायर में प्लस हो जाता है, 4096। 47 इंटू 47 इज इक्वल टू 2209। ठीक है, इसी प्रकार हम dy स्क्वायर निकल जाएगा हमारा। तो dy स्क्वायर की टोटल मतलब सबमिशन dy स्क्वायर इज इक्वल टू 190965। ठीक है, तो वो हो जाने के बाद dx dy रहेगा। dx dy क्या रहता है, dx dy हमारा dx और dy इनकी टोटल इनकी मल्टीप्लिकेशन होती है। तो dx देखिए, dx कितना है 30 और dy कितना है 64। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम, मतलब -30 इंटू -64 इज इक्वल टू 1920। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है, ये बेसिक रूल है। वैसे ही यहाँ पे देखिए -14 डीवाई में दिया है -14 इंटू 20 कितना आ गया -280। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए दिया है क्योंकि एक इसमें माइनस है और एक इसमें प्लस है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है। ठीक है, तो डी एक्स इंटू डी वाई ये हमारा निकल आएगा dx dy। तो इन सब की हम टोटल कर लेंगे, इन सब की टोटल आ जाएंगे हमारी सबमिशन dx dy इज इक्वल टू 24,000। तो ये हमारा हो जाने के बाद हम आ जाएंगे हमारे कोरिलेशन में जो हमें पूछा है। तो कोरिलेशन का फॉर्मूला होता है n इंटू सबमिशन dx dy माइनस इन ब्रैकेट dx इंटू सबमिशन dy ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय अंडर रूट सबमिशन dx स्क्वायर इंटू n माइनस dx का होल स्क्वायर इंटू सबमिशन dy स्क्वायर अंडर रूट सबमिशन dy स्क्वायर इंटू n माइनस dy का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आप लर्न कर लीजिए, या फिर आप अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम छुड़ाते हो तो ये ऑटोमेटिक अपने लर्न हो जाता है। ठीक है, तो अब हम इसमें अमाउंट पुट कर लेंगे। क्या दिया है n कितना है हमारा, n कैसे लेते हैं, या आपकी जो अमाउंट है, ये जो डिजिट है वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 डिजिट हो गए हैं, मतलब ये 8 सीरीज है हमारे पास। ठीक है, सीरीज के आइटम 8 है, सीरीज के आइटम 8 है, तो हम यहाँ पे 8 ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 8 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और 8 वहाँ पे आ जाएगा। अब सबमिशन dx dy, सबमिशन dx dy कितना है हमारा 24,000। तो हमने यहाँ पे 24,000 लिख लिया है। फिर क्या है सबमिशन dx इंटू dy। तो हमारा dx dy कितना है, देखिए
सबमिशन डी एक्स ये रहा इंटू सबमिशन डी वाई ये रहा। तो हमने यहाँ पे अमाउंट लिख ली है, वो डी एक्स की वैल्यू और डी वाई की वैल्यू। अब सबमिशन डी एक्स स्क्वायर, हमारा डी एक्स स्क्वायर कितना आया था? डी एक्स स्क्वायर आया था हमारा 4400 तो हमने यहाँ पे लिख लिया 4400। एन हमारा 8 आया तो 8 लिख लिया। 8 लिखने के बाद डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एक्स हमने यहाँ पे लिखा है कितना है, तो डी एक्स हमारा 40 का होल स्क्वायर यहाँ पे हमने लिख लिया। फिर डी वाई स्क्वायर हमारा निकला था 1,90,965 इंटू एन यानी 8, और जो हमारा 459 है ये हमारा आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये है हमारा डी वाई। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1,92,000 आ जाएगा, और इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा 18,360। ठीक है, ये होने के बाद फिर हम और ये जो 4,400 इंटू 8 है इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा 35,200 ये आंसर आ जाएगा इसका। और इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। ये जो माइनस है यहाँ पे बॉडमास का नियम लगता है। बॉडमास यानी डिवाइडेशन पहले आता है, पर इसमें हमें थोड़ा क्रिटिकल इसलिए हम पहले इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन हम सबसे पहले करेंगे, बाद में हम माइनस करेंगे। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई जहाँ दिख रहा है हमें वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4,400 इंटू 8 तो ये हमारा आ जाएगा 1,09,965 इंटू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15,27,720। ठीक है, और 459 का होल स्क्वायर यानी 459 इंटू 459 इज इक्वल टू 2,10,681 आ जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या रह गया, हम इन दोनों की माइनस कर लेंगे। 1,92,000 माइनस 18,360 तो 1,70,640 आ जाएगा। ये माइनस कर लेंगे तो अंडर रूट में इतने अमाउंट आ जाएंगे। ये आप कर लीजिएगा क्योंकि ये इजी है। ठीक है, कैलकुलेशन इजी है तो आप ये कर लीजिएगा। फिर वो हो जाने के बाद ये 33,600, चलो यहाँ पे हम आपको करके दें 33,600 इसका अंडर रूट कैसे निकालेंगे? इसका अंडर रूट यहाँ पे एक साइन होता है अंडर रूट का। ठीक है, 33,600 हो जाने के बाद ये अंडर रूट का सिर्फ साइन दबाना है। साइन दबाने के बाद 183। ठीक है, तो ये देखिए 183.303, तो इसके आप 6 डिजिट लिख सकते हैं। तो मैंने 5 to 6 डिजिट लिखे हैं। देखिए 183.303028। ठीक है, ये हो जाने के बाद वैसे ही इसका भी निकालना है। तो कितना है ये 1317,039, सिर्फ ये बटन दबानी है हमें। तो 1147.623 ऐसा कुछ तो बयान देखिए हमने वही लिख लिया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा फाइनल आंसर ये आ जाएगा 173,640 डिवाइड बाई 210,362 पॉइंट। ये पॉइंट हमेशा याद रखना कि पॉइंट है नहीं है क्या है। तो ठीक है, अगर आप पॉइंट नहीं देते हो तो आपका आंसर वैसे भी गलत होने वाला है। तो पॉइंट देने के बाद, पॉइंट हो जाने के बाद फिर आपको क्या करना है, ये डिवाइड करना है यहाँ पे 173,640 डिवाइड बाय ये जो अमाउंट आई है वो डिवाइड में करना है। डिवाइड हो जाने का ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर यानी प्रोबेबल एरर ये आ गया। सॉरी, ये आ गया हमारा कोरिलेशन। ये कोरिलेशन है। ठीक है, कोरिलेशन हो गया। अब कोरिलेशन में प्रोबेबल एरर में कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है
6745 इंटू 1 - r² डिवाइड बाय √n। n8 था हमारा, आपने देखा ही था। तो देखिए n8 प्रोबेबल एरर आ गया हमारा 0.825। इसका स्क्वायर निकालना है हमें और 1 में से माइनस करना है। तो हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो स्क्वायर कितना आ जाएगा 825 इंटू 0.825 680। देखिए 680 इतना आ रहा, हाँ बराबर। तो अब इसे हम 1 में से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा 0.31 समथिंग कुछ तो भी आ रहा है, ठीक है। और जो 8 है तो इसे 8 और सिर्फ ये अंडर रूट का साइन दबाना है। देखिए 2.82 कुछ समथिंग, ठीक है। ये आ जाने के बाद क्या करना है, जो 3 पॉइंट इसमें से इसे डिवाइड करना है, ठीक है। 0.31 समथिंग को 2.82 समथिंग को डिवाइड करना है। डिवाइड हो जाने के बाद 0.11 ऐसा कुछ तो भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 0.6745 ये आ जाएगा और प्रोबेबल एरर हमारा 0.076 कुछ समथिंग आ जाएगा। तो हम ये सिर्फ आगे के कुछ डिजिट लिख लेंगे, बस यहीं पे आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।